नमस्कार भाभी। नमस्कार। मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मैं चाहता हूं कि दुनिया में लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि जड़ी बूटी में बहुत ताकत है, जो शास्त्रों की देन है। गीता, कुरान, बाइबल, गुरु गोविंद पंत, महावीर स्वामी सभी ने एक ही बात कही है कि नेचर की रिपेयरिंग सिर्फ जड़ी में। आप इमीडिएट एक्शन के लिए इंग्लिश दवा ले लीजिए, लेकिन उससे कोई भी डिसीज क्योर नहीं हो सकती, सबसाइड होती है और इसके बाद वो जो है सर्जरी पे आती है और सर्जरी भी सब फेल हो जाती है। तो मैंने आपका इंटरव्यू इसलिए लिया है कि आप जैसे दुनिया में बहुत दुखी लोग हैं, तो मैंने और मेरी बेटी ने जो आपका ट्रीटमेंट किया, इसके लिए आप थोड़ा बताएंगे कि आपको क्या हुआ और किस तरीके से आप हमारे आए। और मैंने नब्ज देखी, बेटी मेरी डॉक्टर निगार है, अभी डॉक्टर बननी गायनेकोलॉजिस्ट, हमने देखी, इसके बारे में आप बताइए। बहुत साल से मैं कोशिश कर रही थी कि मेरे घर में भी इस तरह की किलकारियां गूंजे, लेकिन बहुत कोशिशें की, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर को, इंदौर के एक से एक अच्छे, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, लेकिन हाँ कोई भी ऐसा डॉक्टर शायद ही होगा जिनके पास मैं नहीं सारे फेलोपियन ट्यूब वाले डॉक्टर, लेकिन सब के सब मतलब हर दरवाजे से मैं निराश होकर लौटी। सब यूट्रेस में सबने कहा गठान है, और यूट्रेस के बराबर गठान है। ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें आया कि मैं कंसीव नहीं कर सकती हूँ। 80% मतलब सबने जवाब दे ही दिया था कि बिल्कुल मैं कंसीव नहीं कर सकती हूँ। 3 महीने का ट्रीटमेंट सबने कहा, लेकिन वो भी बोला लास्ट स्टेज है। फिर मुझे पता चला डॉक्टर जाहिद नूरानी जी का, निगार जी का, तो मैं इनका नाम सुन के इनके पास गई। तो निगार जी और जाहिद जी ने, उन्होंने कहा कि नहीं, जहाँ नब्ज देखा और बोला कि हर चीज यहाँ आके आपकी सफल हो जाएगी, आपकी मुराद पूरी होगी, आप सिर्फ 3 महीने मुझे दे दीजिए। तो मुझे लगा, जब मैं इतनी भटकी हूँ, इतने साल से भटक रही हूँ, 4 साल 6 साल से भटक रही हूँ, तो 3 महीने तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। तो मैं पूरे विश्वास के साथ इनके पास आई, निगार जी के पास और जाहिद जी के पास, और पूरे विश्वास के साथ मैंने जो इन्होंने कहा मैंने वो किया, और दवा बिल्कुल टाइम से लिया मैंने, सब कुछ जैसा जैसा कहा मैंने किया। फिर मैंने कंसीव किया। उस समय ट्विंस प्रेगनेंसी थी आपको, तो डॉक्टर ने बताया जी ट्विंस प्रेगनेंसी थी। हाँ, तो आपको डॉक्टर ने क्या कहा? फिर मैं 2 महीने के बाद जब अल्ट्रासाउंड मेरा हुआ तो ट्विन प्रेगनेंसी आई उसमें। तो फिर डॉक्टर ने कहा, एलोपैथ के डॉक्टर ने कहा कि नहीं, एक को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, दूसरे को मतलब मार के, यही कहा जा सकता है ना। मैं सिंपल लैंग्वेज में मैं तो यही समझूंगी, मुझे तो इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है। तो मैं फिर इनके पास आई। उस समय भी मैं काफी घबरा चुकी थी, मुझे लग रहा था क्या होगा, एक बच्चा कौन सा जाएगा कौन सा आएगा, मेरे लिए तो दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फिर डॉक्टर साहब के पास गई, तो उनको मैंने कहा, निगार जी को मैंने कहा, मैं बहुत निराश हो चुकी थी उस समय, फिर से दोबारा से। तो फिर इन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा बेटा, तुम फिर रब पे भरोसा रखो, मेरे पर तो भरोसा है ही तुमको, इसलिए तुम मेरे पास आई हो, तुम दूसरा रब पे भरोसा रखो, सब रब ठीक करेगा। बस मैंने सब कुछ छोड़ दिया इन पे और निगार जी पे। बस मेरी मुश्किलें आप देख ही रहे हो, किलकारियां मेरे घर में आज गूंज रही हैं इन दोनों की वजह से बस। और ये सब कुदरत का खेल है। देखिए, हमारी वजह नहीं, हम तो बीचवान है। जो कुछ करता है वो रब करता है। आपने भरोसा किया जड़ी बूटियों पे, शास्त्रों पे और हम पे, नेचर की रिपेयरिंग। आज हमारे लिए ये बड़ी बात है कि एक यूटेरस के बराबर गठान, जिसकी डॉक्टरों ने मनाही कर दिया, सारे फेलोपियन ट्यूब के डॉक्टर फेल हो गए आपके पास आके। और जब जड़ी में ये ताकत है कि उसके होते हुए प्रेगनेंसी, वो भी ट्विंस, और फिर गठान से विच्छेद न करते हुए गठान एक तरफ और बच्चे एक तरफ, ये बहुत बड़ी बात है। और ये साइंस के लिए भी बड़ी बात है, सोचने के लिए कि इस तरीके के केस अगर आते हैं तो उनको नर्वस होने की जरूरत नहीं होती है। मैंने आज तक किसी की सीमेन काउंट नहीं ले, वो भी मेरे यहाँ ठीक हो जाती, क्योंकि मैं नहीं करता। जड़ी में वादा है नेचर की रिपेयरिंग, जड़ी में जो कमियां मालिक ने दी वो सब जड़ी में रिपेयर होती है। तो आप कामयाब हुए हो, तो उसमें क्रेडिट आपको मालिक को देना है, बच्चों के नाम दान दक्षिणा देना है, और आपको शुक्रगुजारी उसकी करते रहना है। बाकी हम भी दुआ करते हैं, दवा देने से पहले दवा देना हमारा काम है, ठीक करना उसका काम है। सही बात है। तो आपने आज इंटरव्यू दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम आए इसलिए कि हम चाहते हैं कि मानो, आप क्या चाहती है? आप नहीं चाहती कि लोग आप जैसे आए और दुखी न हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि दुखी से दुखी लोग सुखी हो जाएं। बस इन निगार जी पे और इन पे भरोसा रखें, बस सबके घर में ऐसी ही खुशियाँ आएंगी। जो इनके इतने डॉक्टर्स देख चुके हैं, इसमें इतनी बड़ी फाइल है। देखिए आप, बॉम्बे हॉस्पिटल से लेके तमाम बड़े बड़े दिग्गज डॉक्टरों के इसमें
है और कुदरत के आगे हाँ सब कुछ फेल है। नहीं, ये मैं नॉटी नहीं है, मानता हूँ। शांत है ये, लेकिन इसको और जो भूख चीज लग ना हो गई है सकती इसीलिए वो ऐसे सारी कर कुदरत रही के है। दरबार में आके पूरी होती ये है। बदमाश है। इंसान विश्वास रखे हाँ, जड़ी-बूटियों ये पे, शास्त्रों शांत पे है। और नेचर हाँ, की रिपेयरिंग पे। अभी उल्टा ही ये हो रहा मेरे है। यहाँ का रेफरेंस नंबर है इनका, ये हाँ, इनकी बेटा, फाइल बॉम्बे हॉस्पिटल दुद्धू की। मिलेगा। ये मेरे यहाँ का रेफरेंस नंबर है 155 165 है ये। अच्छा अच्छा, हाँ, ये बेटी का अभी बच्ची का भी इलाज शुरू किया है। 15502 इनका रेफरेंस नंबर है। हाँ। सारिका सिंह है इनका नाम। और 34 की एज में इनकी डिलीवरी के लिए ये किस्सा हो गया। अगर आज यूटरस निकल ये है बच्चे के पिताजी हैं दोनों। संदीप नाम है मेरा। हम लोग बहुत परेशान हुए, बहुत डॉक्टर्स के पास गए। एक डॉक्टर है यहाँ पे एक्चुअली, उन्होंने हमको जब एक बार टेस्ट होता है, उसको क्या नाम है इस टेस्ट का? HSG HSG कोई टेस्ट होता है, वो इसका 2 बार हुआ। जब दूसरी बार उसका टेस्ट हुआ तो मैंने कहा बच्चे वो नहीं हो, अभी टेस्ट नहीं कराएंगे, उसमें बहुत पेन होता है। उस टेस्ट के बाद एक डॉक्टर ने बोला हमको कि इसका जो ट्यूब है वो ऐसा है, यू है। मुझे भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, पर बहुत ही दिक्कत थी। सर के बारे में सुना हुआ था, सारिका को बताया हुआ था कि एक बार जाओ। मैं तो ऑफिस में था, ये अकेले गई थी। जब इधर पहुंची और मैंने उसको फोन किया कि क्या लगा, तुम्हें कैसा लगा, उसने बोला डॉक्टर से आया तो वो जोशी लगे। नस पकड़ के उन्होंने जो भी पहले भी जो दूसरी भी प्रॉब्लम थी, उसको पेट में पेट तकलीफ, बाल झड़ने की, वो सब उन्होंने इनको बता दी कि ये प्रॉब्लम है और सबका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। और मुझे याद है कि ये भाई की शादी में जाने वाले थे, उसके पहले डॉक्टर साहब ने इनको बोला था कि अब अगली बार तुम्हें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसने फिर कंसीव कर लिया। 3 हफ्ते बाद हमको पता चला, जब हम अल्ट्रासाउंड के गए, डॉक्टर ने रेफर किया था कि ट्विंस प्रेगनेंसी है। तब उन्होंने बोला कि यूट्रस वगैरह कमजोर है, तो हम ट्विंस को शायद नहीं ले जा सकते आगे तक, तो हमें एक रिडक्शन करना पड़ेगा। तो हमने कहा नहीं, तो कुछ नेचुरल है, भगवान की कृपा से कुछ नहीं करना है। तो हम डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने बोला कुछ नहीं करना है, सब भगवान की कृपा है, सब अच्छे से रहो, आराम से रहो, दवाई लो, 3 महीने बहुत अच्छे से रहो, कहीं आओ जाओ मत। हमने पूरा, सारिका ने इनको फॉलो किया और आज इनकी कृपा, भगवान की कृपा से 2 ही बेटियों को हाँ, यूटरस में बड़ी गठान थी, वो भी बहुत बड़ी बात है। 3 बड़ी बड़ी गिठाने थी यूटरस में, 10-10 सेंटीमीटर की 3 गिठाने थी। उसके बाद भी ट्विन प्रेगनेंसी हुई, बहुत बड़ी बात। चेहरा रहा है। मोबाइल में भी एक फोटो है जो सर्जरी के बाद निकला था ना, वो करके। हाँ हाँ